हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं कुछ कढ़ी से रिलेटेड टिप्स बताऊंगी। अगर पतली आपकी कढ़ी बन जाए तो उसको गाढ़ा कैसे करें। और तो चलिए, आज के छोटे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं पिज़्ज़ा। मेरी बेटी को भूख लगी थी और उसको खाना था रोटी का पिज़्ज़ा। और आप जब भी आपके बच्चों को या फिर कभी आपको कुछ खाने का ऐसा मन कर रहा है तो इस तरह से रोटी हमारे पास पड़ी रहती है। जैसे मैंने ये शाम को बनाया था, शाम का टाइम हो रहा है और सुबह की रोटी रखी थी। तो इसको मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा लिया है इसके ऊपर, रोटी के ऊपर, और ये चीज़ ले ली है। अब इसको अच्छे से दोनों को मिक्स करके स्प्रेड कर लेना है, अच्छे से फैला लेना है। और जब तक वहाँ पर हमारा तवा भी गर्म हो रहा था, और तवे पे आप घी मैंने डाला है। अगर आप ऑयल डालना चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, वरना हल्का सा घी डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये देखिए, यही दोनों मैंने लिया है क्योंकि और कुछ मेरी बेटी खाती नहीं है सब्जी वगैरह। अगर आप कोई बनाना चाहें बड़ों के लिए या फिर जो सब्जी खाते हों, वो आप इस पर ये सॉस लगाने के बाद अच्छे से लगा दीजिए। और 2 मिनट अगर हाई फ्लेम पर आपको पकाना है तो लगातार इस तरह से थोड़ा इधर उधर तवे को या फिर रोटी को इधर उधर करके सेक लीजिए। अगर मीडियम फ्लेम पर आप पका रहे हैं तो 4 से 5 मिनट में फटाफट हमारी ये रोटी सिक के रेडी हो जाती है, और बहुत ही बढ़िया कुरकुरी रोटी सिक के रेडी होती है। और ये ना खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो वीक में मानिए 2 से 3 बार तो हमारे यहाँ पर ये बन ही जाता है। उसको बहुत पसंद है। अगर कोई बच्चा सब्जी वगैरह खाता है तो वो भी आप इस पर सब्जी लगा के थोड़ा सा ढककर आप 4 से 5 मिनट के लिए पका लीजिए। बहुत ही बढ़िया ये ऑप्शन है। तो चलिए, शाम के टाइम पर ही मैं यहाँ पर कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी के लिए दही लिया था, अच्छे से उसमें पानी और थोड़ा सा बेसन डाल के अ, मतलब मथ लिया है, और अच्छे से इसमें डाल देना है। और पानी मैं थोड़ा हमेशा ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि जब कढ़ी में उबालती हूँ ना तो 30 से 40 मिनट लगभग उबलती ही है, जिससे काफ़ी कम हो जाती है कढ़ी। तो इसलिए मैं पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखती हूँ। तो जब तक हमारी कढ़ी भी उबाल आ रहा था, मतलब उसमें उबाल नहीं आया था, तब तक यहाँ पर मैंने बेसन लिया है पकौड़ियों के लिए, और थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके और नमक डालकर इसको अच्छे से पानी डाल के घोल बना लेना है, पेस्ट बना लेना है। और याद रखिए, जब तक कढ़ी उबाल आ नहीं जाए कढ़ी में, तब तक उसको भी चलाते रहना है बीच बीच में। अगर आप चलाएंगे नहीं तो कढ़ी फट सकती है, फट जाएगी। तो इसलिए ना उसको भी चलाते रहिए। और ये देखिए, उधर भी मैं चलाती जा रही हूँ और इधर भी पेस्ट हमारा घोल बन के रेडी कर रही हूँ। तो इसी तरह से हमें बहुत अच्छे से एक ही डायरेक्शन में 4 से 5 मिनट के लिए फेंटिए, जिससे हमारा ये घोल बहुत अच्छे से फिट जाता है, फ्लफी सा हो जाता है, जिससे पकौड़ियाँ ना बहुत अच्छी फूली फूली स्पंजी पकौड़ियाँ बन के रेडी होती हैं। तो ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी रखना है आपको, इस तरह से डालें तो इस तरह से डलना चाहिए। तो इसी तरह से जब तक हमारा ये कढ़ी में उबाल भी आ गया था, तो अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें सारे जो भी मैं मसाले डालती हूँ वो मैंने डाल लिए हैं। जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं डालना है। और अब इसमें पकने देना है। और नमक याद रखिए, जब भी आपकी कढ़ी में उबाल आ जाए उसके बाद ही हमें नमक डालना है। तो ये जो मसाले डाले हैं मैंने, तो स्टार्टिंग में भी मसाले बाकी के डाल सकते हैं या फिर इस समय भी डाल सकते हैं। बस नमक आपको उबाल आने के बाद ही डालना है। तो क्या करना था, इधर हमारा घोल भी बन गया था और इसमें उबाल भी आ गया था, तो इसे मैंने साइड वाले फ्लेम पर रख दिया था। और इसे अब मीडियम फ्लेम पर 30 से 40 मिनट तक बहुत अच्छे से हमें पका लेना है, जब तक हमारे बाकी के जो काम होते हैं। जैसे पकौड़ी बनानी थी मुझे, तो पकौड़ी भी हमारी इतने टाइम में बन गई थी। और बाकी की पूजा वगैरह भी शाम के टाइम मतलब शाम के टाइम ये
कढ़ी बना रही थी तो पूजा का भी टाइम हो गया था, तो मैं पूजा भी कर ली थी। इतने टाइम में जब तक कढ़ी बनती है, जब तक ये छोटे मोटे काम होते हैं, पकौड़ी बनाना, पूजा वूजा या फिर बर्तन वगैरह पड़े हों, तो वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि कढ़ी बनाने में हमें 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने पकौड़ियों को अच्छी तरह से सेक कर बना लिया था। बस यहाँ पर एक बात याद रखना है, जब भी ऑयल आपका एकदम से गर्म हो जाए तभी आपको इस पकौड़ियों को डालना है इसमें तेल में, क्योंकि उसके बाद ही हमारी बहुत अच्छी सी फ्लफ़ी पकौड़ियाँ बन के रेडी होती हैं। और यहाँ पर बीच में मैं हाथ दिखा रही थी आपको, तो मेरी ये आदत या तो गंदी समझ लीजिए या अच्छी समझ लीजिए। जब भी मैं पकौड़ियाँ डालती हूँ, डालने के बाद मैं पहले तो हाथ धुलती हूँ, उसके बाद ही पकौड़ियों को सेकती हूँ। तो ये यहाँ तो किचन में सिंक रहती है तो आसानी से हो जाता है, लेकिन जिनके यहाँ पर नहीं रहती या फिर गाँव से बिलॉन्ग करते हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो बीच-बीच में मैं जब भी पकौड़ी डालती हूँ तो हर बार हाथ धुलती हूँ, जिससे हमारी जो कलछी वगैरह है वो गंदी नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ा कढ़ी पतली लग रही थी, तो इसलिए उसमें थोड़ा-सा हल्का-सा पानी में बेसन को घोल लेना है और घोलने के बाद ही हमें कढ़ी में डालना है और लगातार चलाते रहिए, जिससे उसमें गुठलियाँ ना बनें। तो इस तरह से हमारी कढ़ी भी गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए पकौड़ियाँ पूरी पक चुकी हैं, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कितनी स्पंजी हैं, और इसमें मैंने तोड़ के भी दिखाई, काफ़ी जालीदार पकौड़ियाँ बनी हैं। तो आप बस याद रखिए कि हमारा ऑयल खूब गर्म होना चाहिए, उसके ही बाद पकौड़ियाँ कढ़ाई में छोड़ें, जिससे बहुत अच्छी स्पंजी पकौड़ियाँ बनती हैं। और यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करके जीरा और हींग का तड़का लगाया है, बस हमारी कढ़ी बन के रेडी है। और यहाँ पर आग मतलब कभी-कभी पकड़ लेता है ऑयल, क्योंकि एकदम से ज़्यादा गर्म हो गया था। पर यहाँ पर कुछ मतलब ऐसा ऊपर नहीं है जिससे आग लगने का डर हो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपके यहाँ हो तो ये इस तरह के काम बहुत कम ही करिए, नहीं कभी आग वगैरह भी लग सकती है। तो ये देखिए हमारी कढ़ी बन चुकी है। तड़का लगाने के बाद इसमें पकौड़ियाँ डाल दी हैं और ढक कर रख दी है, जिससे आराम से जो हमने हींग और जीरे का तड़का लगाया है वो अच्छे से उसकी खुशबू जा सके उसमें। और खाना खाने के बाद यहाँ पर इतनी कढ़ी बच गई थी, तो ये मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए इतनी सी बच गई है, अब इसको सुबह में यूज हो जाएगी। और कढ़ी बनती है ना जब हमारे यहाँ, तो ज़्यादा ही बनती है, क्योंकि कढ़ी ज़्यादा ही खपती है। तो अब यहाँ पर सारा काम नाइट का निपटाने के बाद यहाँ पर थोड़े से हमें छुहारे छीलने थे, क्योंकि ख़त्म हो गए थे। सुबह दूध में चाहिए होते हैं उबालने के लिए, दूध इनका बनाती हूँ, तो इसके लिए मैंने नाइट में सारा काम ख़त्म होने के बाद अच्छे से तोड़ के रख दिए थे। और आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से खलबट्टे में कूट के उनकी जो गुठलियाँ होती हैं अच्छे से निकल जाती हैं। और उसके बाद सबसे पहले तो मैं गुठलियाँ निकाल लेती हूँ, और फिर उसके बाद इस तरह से आराम से बैठ के मैंने इन्हें तोड़ लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये देखिए सारे छुहारों को मैंने आराम से बैठ कर टीवी देख रही थी और उसी समय पर मैंने तोड़ लिया था। तो बस आज नाइट का मेरा यही रूटीन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।